unknown world. दोस्तों, ये अंतरिक्ष है और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की ज़िंदगी। स्पेस या फिर अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई होती है और इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजते हैं। और ये सिलसिला एस्ट्रोनॉट यूरी गागारिन के साल 1961 में स्पेस में जाने के बाद शुरू हुआ था। दोस्तों, स्पेस हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है। वहाँ ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ग्रेविटी बिल्कुल जीरो और ठंड इतनी कि सहन ना हो पाए। एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेशल सूट में ही अंतरिक्ष में जाते हैं, लेकिन क्या इस सूट पहन के उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो क्या क्या चैलेंजेस है जो इन्हें एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में फेस करने पड़ते हैं और कैसी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इनकी ज़िंदगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम अननोन वर्ल्ड पे आज की इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल अननोन वर्ल्ड पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। स्पेस में जाना धरती की किसी और जगह जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरते हैं, जिसकी ट्रेनिंग वो कई महीने या सालों करते हैं। स्पेस में जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी है, जिसे अमेरिका, रूस सहित 16 देशों ने मिलकर $120 बिलियन की मदद से बनाया है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी विमान ISS से जाके मिल सकता है। एस्ट्रोनॉट्स या तो अपने शिप में या तो स्पेस स्टेशन में रहकर ही स्पेस का अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का काम होता क्या है। जाने तो सही वो क्या क्या ड्यूटीज़ है जो इन्हें स्पेस में परफॉर्म करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ISS पे रहने वाले वैज्ञानिकों को ये 5 काम डेली रूटीन का हिस्सा होता है। पहला, स्पेस स्टेशन का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस और मरम्मत। तीसरा, डेली एक्सरसाइज जो स्पेस में बहुत ज़रूरी है। चौथा, ISS के बाहर स्पेस वॉक परफॉर्म करना। और पाँचवा, रिलैक्सेशन, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और इस सब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के अलावा एस्ट्रोनॉट खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं, जिन सब को करने में भी उनको भारी मसम्मत करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज अगर स्पेस में कोई चीज़ करती है तो वो है ग्रेविटी। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है, जिसकी वजह से रूटीन काम जैसे कि नहाना, ब्रश करना, इन कामों में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स को हड्डियाँ और मसल लॉस की भी शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए उन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नासा 3 तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट से एक्सरसाइज करवाती है। इनमें ट्रेडमिल सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्पेस में ज़्यादातर काम एस्ट्रोनॉट्स तैरते हुए ही करते हैं। ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट्स के टांगों की हड्डियाँ और मसल्स हेल्दी रहते हैं। पृथ्वी पे हम सभी के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है और स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह 24 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन की घूमने की तेज़ रफ्तार की वजह से वो इन 24 घंटों में 16 बार सूरज को देखते हैं। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अधिकतर ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशनल नाम की वॉच का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को ये घड़ी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह उठने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की तरह ही रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका पृथ्वी से बेहद अलग होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। एस्ट्रोनॉट्स के पास एक ग्रोमिन किट होती है, जिसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट जैसी सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश पे लगाना होता है, और क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें तैरती रहती है तो टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर ना निकले, इनके लिए उन्हें अपना मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखने की ज़रूरत पड़ती है। एस्ट्रोनॉट्स जो टूथब्रश यूज़ करते हैं उन्हें निगला भी जा सकता है। फिर ब्रश करने के बाद अपने मुंह को साफ करने के लिए वो वाटर क्लिप्स और वेट वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट की। बिना ग्रेविटी वाली जगह पे टॉयलेट भी अलग तरीके से होता है। सिंपल भाषा में कहे तो यूरिन के लिए टॉयलेट में एक पाइप लगी होती है और नंबर 2 के लिए बाथरूम में एक बहुत ही छोटी सी सीट होती है, जिसमें एक सेक्शन ट्यूब फिटेड होता है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को सही से फिट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए वो टॉवेल या नैपकिन का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को स्पेस में नहीं फेंका जाता, बल्कि पैक करके वापस धरती पर लाया जाता है, जहाँ लाकर उसे जला दिया जाता है।
बात करें नहाने की, तो एस्ट्रोनॉट्स नहाने के लिए शावर के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। वे शैम्पू को अच्छी तरह से शरीर पर मलते हैं और फिर वो स्पंज या कपड़े से शैम्पू और पानी को अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि वे इधर उधर बिखरे नहीं। शुरुआती मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को स्पेस में फेंक देते थे, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन को भी फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन में डाल दिया जाता है। स्टेशन पे किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं किया जाता। आखिरकार इसे हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे एस्ट्रोनॉट्स को साफ पानी, हवा और पावर प्रोवाइड करनी होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट भी करते हैं। नाश्ते में यहाँ भी घर की तरह ही किचन ब्रेड होता है। यहाँ खाने की सारी चीज़ें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। आमतौर पे खाने के लिए अंडे, ब्रेड, मीट और सब्जियाँ होती है। ये स्पेशली ग्रेडेड फूड आइटम्स जापान, रूस, अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच उड़ के किसी के आँख में ना घुस जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो का थिंकपैड एकलौता ऐसा लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है, जिस पे धरती के साथ संपर्क और मिशन के बारे में चर्चा या आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, चीन और रूस ने इतिहास में कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर कई सैटेलाइट्स को तबाह किया है, जिनका कचरा आज भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। कई बार मलबे के इन टुकड़ों से आईएएस को नुकसान भी होता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर इस लैब की मरम्मत करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अपने लैब से बाहर ओपन स्पेस में जाते हैं तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। दिन भर के काम और एक्सरसाइज करने के बाद डिनर करके रात 9:30 से 10:30 बजे तक एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने स्लीपिंग पॉड्स में जाके सो जाते हैं और अगले दिन भी वे इसी सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। ये पॉड्स कैप्सूल जैसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स के अंदर आराम से सो सकते हैं। इसी पॉड्स में वे अपनी पर्सनल चीज़ें, किताबें और लैपटॉप रखते हैं और वहीं स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को शिप के किनारे बांधकर सोते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो अपने शरीर को एक जगह रख सके। सोने से पहले स्पेसक्राफ्ट के वेंटिलेशन को भी इस तरह से सेट किया जाता है ताकि नींद के दौरान वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उल्टे होकर सोए या सीधे होकर, उनको कोई सेंसेशन नहीं होता है। सिर्फ देखने वाले को ही पता लगता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। काम के अलावा स्पेस स्टेशन में काफ़ी मस्ती और फन भी होता है, जिसका एक्सपीरियंस दुनिया में बेहद ही कम लोगों को है। दोस्तों, अगर ये सब देखकर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप भी स्पेस या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को विजिट कर पाते, तो हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में आपका यह सपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनीज तेज़ी से स्पेस टूरिज्म में अपने कदम बढ़ा रही है। अब वो टाइम दूर नहीं जब कंपनीज आपको स्पेस टूर ऑफर करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पैकेज के रेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट बनाने में ही लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। तो अगर आप भी स्पेस जाने का सपना रखते हैं तो इतने पैसे कमाए कि एज ए टूरिस्ट आप भी स्पेस में जा सकें। तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें और अगर इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें।